ये हो गया आओ बैल मुझे मार। इनको ये सीन घर के मरखंड बना रहे हैं। निश्चित रूप से इसके खिलाफ स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक बगावत करेंगे और नीतीश कुमार को की सरकार को इसको खामियाजा भुगतना है। नौकरी से नहीं निकालेंगे, इनके नौकरी से निकालने से नहीं निकलेगा। इनके कलेजा पर मूंग के डाल करके वहाँ रहेगा। भारत नियम और कानूनों से चलता है, बिहार नियम और कानूनों से चलता है, किसी के अधिसूचना से नहीं चलता है, किसी की जमींदारी नहीं है। ये लोकतांत्रिक प्रदेश है और लोकतंत्र में जो एक्ट कहता है वो एक्ट से ही चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा। आज आप तमाम पत्रकार, छायाकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों को हार्दिक अभिनंदन। मैंने जिस मुद्दे पर आपको बुलाया है वो मुद्दा है उच्च शिक्षा, माध्यमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहे हैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। किसी राज्य में बेहतर शिक्षा के लिए पहल हो, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी राज्य में शिक्षा के नाम पर प्रताड़ित किया जाता हो, शिक्षकों को प्रताड़ित करने की बात होती हो, अपना टीआरपी बटोरने की बात होती हो, डिक्टेटर की बात होती हो, मौलिक अधिकारों के हनन की बात होती हो, इसे कतई स्वीकार शिक्षक वर्ग नहीं करेंगे, यह कहने के लिए आपको बुलाएं। साथियों, अनुच्छेद 19 के 6 में मौलिक अधिकारों में स्पष्ट लिखा गया है कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र एवं संघ संगठन बनाने के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों में स्पष्ट दिया गया है कि हम अपने संघ संगठन को बनाएंगे, हम अपनी स्वतंत्र भाषा का प्रयोग करेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, अपने अधिकारों के लिए हम किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी और राजनेता से बात करेंगे। ये भारत के मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में अधिकार प्रदत्त है और किसी व्यक्ति को इस पर कुठाराघात नहीं करने दिया जाएगा। यह हमने आपको बुलाया है। सर्वोच्च न्यायालय का भी केशवानंद भारती का जो 13 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने भी कहा है कि नियम बनाया है कि मौलिक अधिकारों में कटौती का अधिकार न संसद को है न विधान मंडल को है। ये किसी भी स्थिति और परिस्थिति में मौलिक अधिकारों का हनन भारत के संसद भी नहीं कर सकता है, भारत के विधान मंडल भी राज्यों के नहीं कर सकते हैं। फिर कोई व्यक्ति यह मौलिक अधिकार शिक्षकों का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का, शिक्षा का नहीं कर सकते हैं। ये चुनौती देने के लिए हम आप तमाम लोगों को बुलाए हैं। अनुच्छेद 53 से स्पष्ट है कि संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करने पर, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करने पर महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी अभियोग लाया जा सकता है। मतलब जो फंडामेंटल राइट से जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के संविधान में सुरक्षित हैं। वह चाहे बड़े से बड़े पदों पर हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, महामहिम हो, चीफ मिनिस्टर हो, विधान मंडल के नेता हो, विधान मंडल के सदस्य हो, कोई भी मौलिक अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के मौलिक अधिकारों पर छेड़छाड़ किया है, यह घोर निंदनीय है, अपराध है। इसलिए आप तमाम साथियों को बुलाएं। इन्होंने एक गाइडलाइन दिया है उस शिक्षा में कि कोई शिक्षक संगठन नहीं बना सकता है, कोई शिक्षक संगठन के सदस्य नहीं हो सकता है, कोई सोशल मीडिया पर भी अपने वक्तव्य को नहीं दे सकता है। ये डिक्टेटर नहीं है, ये हमारा अधिकार है, शिक्षकों का अधिकार है।
और निश्चित रूप से इस पर चलेंगे। मैं तमाम विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे नोटिफिकेशन जो शिक्षा विभाग से जाता है, जो मौलिक अधिकार के खिलाफ है, इसको नोटिस नहीं लेने के लिए बगावत करने के दृष्टिकोण से तमाम साथियों को खड़ा हो जाना है और हम ऐसे कोई अधिसूचना को नहीं मानेंगे। हमारा मापदंड, विश्वविद्यालयों का मापदंड यूजीसी है, न कि बिहार सरकार। यूजीसी हमारा अपॉइंटमेंट करती है, यूजीसी प्रमोशन देता है और यूजीसी के जो हमारी स्वायत्तता है, जो भारत के संविधान में और एक्ट में, यूजीसी के जो हमारी स्वायत्तता है, जो भारत के संविधान में और एक्ट में जो एक्ट है, उस एक्ट में प्रावधान है कि हम बिहार के महामहिम राज्यपाल जो हमारे चांसलर होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी हैं, उनका निर्देशन माना जाएगा। राज्य सरकार का किसी निर्देश को जो गैर उचित हो, जो गैर संवैधानिक हो, जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, उसको कोई नोटिस में नहीं लाना है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों से भी, रजिस्ट्रारों से भी और शिक्षकों से भी मेरा आग्रह है कि इस चुनौती को स्वीकार करना है। जो अखंड राज्य पैदा करना चाहते हैं शिक्षा के नाम पर, जो अपना टीआरपी बटोरना चाहते हैं, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथियों, ये स्कूलों में जो पर्वों में, त्योहार में जो हमारी छुट्टियां थी शिक्षकों का, उसको भी सरकार ने कटौती किया है। ये कदापि मान्य नहीं है। जो हमारी संस्कृति है उसको अक्षुण्ण रखना है। हम अपने संस्कृति में जीते हैं और उसको आगे करते हैं। ये पर्व का मतलब ही होता है उत्सव। उत्सव मनाने की जिम्मेवारी हर नागरिक को है। उत्सव मनाने का अधिकार हर नागरिक को है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे डिक्टेटर पत्रों का, ऐसे डिक्टेटर भावनाओं का, जो शिक्षा को ध्वस्त करता हो, जो बच्चों को पढ़ाने में बाधक बनता हो, जो अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए और चर्चा में रखने के लिए जिसने किया है, मैं घोर उसका निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री तत्काल प्रभाव से इसको वापस लें, वरना बिहार को इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। सर, ये निकालते हैं निर्देश, निकालते हैं निर्देश, निकालने का उनका अधिकार है, लेकिन यह निर्देश नहीं चलेगा। जो हमारा भारत के संविधान में जो हमको शक्ति प्रदत्त है, जो मौलिक अधिकारों में प्रदत्त है, हमारे संस्कृति में जो छुट्टियां ग्रांट होते आए हैं, उसमें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हो गया आओ बैल मुझे मार। इनको ये सींग धर के मरखंड बना रहे हैं। निश्चित रूप से इसके खिलाफ स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक बगावत करेंगे और नीतीश कुमार को की सरकार को इसको खामियाजा भुगतना सवाल है को नीतीश कुमार जो है एक के नौकरी से नहीं निकालेंगे, इनके नौकरी से निकालने से नहीं निकलेगा। इनके कलेजा पर मूंग के डाल करके वहां रहेगा। भारत नियम और कानूनों से चलता है, बिहार नियम और कानूनों से चलता है, किसी के अधिसूचना से नहीं चलता है, किसी की जमींदारी नहीं है। ये लोकतांत्रिक प्रदेश है और लोकतंत्र में जो एक्ट कहता है वो एक्ट से ही चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा। नीतीश कुमार के पाठक को इसलिए लाए हैं कि इस तरह के शिक्षकों के साथ काम हो, और जो शिक्षक के बोर्ड पे नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं, तो क्या के पाठक से वो शिक्षकों को दबाना चाहते हैं? उनके दबाने से नहीं दबेगा। नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब है, उनको ज्यादा हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं। बहुत अभी अस्वस्थ रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि ये सब आप ही के कपार पर गिरने वाला है। एक तो आप बीमारियां आदमी हो गए हैं और इतना वजन ले लीजिएगा तो और कपार दुखने लगेगा। आप इसको तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे लोग जो गैर लोकतांत्रिक बात करता है, ऐसे लोग जो मौलिक अधिकारों को हनन करता है, उसको हटाए ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को बर्खास्त करने की मैं मांग हम लोग शिक्षक यहाँ आंदोलन करके आए हैं।
5,000 6,000 रुपया में अपॉइंटमेंट हुआ था। नरेटी धर के यहाँ तक आए हैं, नरेटी धर के सर पर भी चढ़ेंगे। जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जब थे बीजेपी के साथ थे, जब वो शिक्षा की बात करते थे और बाद में उन्होंने बयान दिया है कि शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, तो आप लोगों को बड़ा बेचैनी हो रहा है। ये नीतीश कुमार ने कहा था कि अब तो शिक्षा में के पाठक सुधार कर रहे हैं, इससे लोगों को क्यों बेचैनी हो रहा है? अब नीतीश कुमार जी के कुछ से कुछ बोला जाता है, कुछ से कुछ उनसे बोला जाता है, उस पर बहुत नोटिस मत लीजिए। नीतीश कुमार जी शिक्षा में किसी को सुधार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा बिगाड़े भी वही थे, बिगाड़ने आप गए थे शिक्षा, इसमें पत्रकार गए थे, हम गए थे। बिगाड़े भी वही थे, संभालना भी उन्हीं को है। जिस तरह से बिगाड़े हैं उसी तरह से संभालना है। गाली देने से शिक्षा में कोई परिवर्तन और रूपांतरण नहीं होता है। शिक्षा मंत्री को कोई जानकारी नहीं है। आप सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे। सरकार वेतन अपन मामा जी के घर से काला के देते हैं। नमक से कफन तक जो हम टैक्स देते हैं, बिहार के एक आदमी जो नमक से लेके कफन तक टैक्स देता है, बिहार की सरकार या देश की सरकार उसी से संचालित होती है। और उसी के गुटबाजी क्या सवाल है? लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, अपने आप को मजबूत रखने का। लोकतांत्रिक प्रदेश में जो भारत के संविधान लिखा, और कहा गया संविधान, बड़ी छाती पीटते थे। संविधान का खतरा है, संविधान का खतरा कहाँ खतरा है? खतरा तो बिहार में शिक्षकों के साथ मौलिक अधिकार को हनन कर रहे हैं। कहा गया संविधान के दुहाई देने वाले? आज संविधान की दुहाई दें। अगर ऐसा संशोधन नहीं हुआ तो नीतीश कुमार को ईंट से ईंट बजा देंगे हम तमाम शिक्षक मिलकर। अब ये उनके सरकार की बात है कि शिक्षा मंत्री को पता है कि नहीं पता है, ये नीतीश जी बता सकते हैं, तेजस्वी जी बता सकते हैं। हम उस बीच में नहीं पढ़ना चाहते। हम डायरेक्ट नीतीश कुमार से को आह्वान कर रहे हैं कि आप इसको दुरुस्त कीजिए, नहीं तो आपको जानते हैं, आप बिहार में यात्रा कर रहे थे, लड़कियां आपको काला दुपट्टा मुंह पर फेंक रही थी और आप परेशान हैं, कहीं वही दृश्य शुरू न हो जाए। आप इस पे संतुलन बनाइए। और जो हमारे संस्कृति के खिलाफ जो आपने छुट्टियों में कटौती किया है, जो आप 9 बजे से 5 बजे तक शिक्षकों को रखना चाहते हैं स्कूल में, आप जरा बताइए कि हमारी महिला बहनों को रिजर्वेशन आपने दिया है, अपॉइंटमेंट किया है, गांव में 5 बजे तक आप रख के क्या कीजिएगा? पूरे भारत में 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलता है गांवों को, आप 9 बजे से 5 बजे तक रखेंगे? आप प्रचारित करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। इसमें संशोधन करना ही होगा। और आप हमारे छुट्टियों में जो कटौती किया है और जो उच्च शिक्षा में आपने लेटर निर्गत किया है कि कोई सोशल मीडिया पर बात, हमको तो चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है शिक्षा में, हम लोग चुनाव लड़ते हैं। इसको गैर जिम्मेदाराना हरकत और कम जानकारी वाले लोग हैं जो अपने टीआरपी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर सरकार ने इसको दुरुस्त नहीं किया तो हम लोग सरकार को दुरुस्त करेंगे। एक सवाल है, तेजस्वी यादव ने आज